बच्चे हो या बड़े, केक खाने का मन किसका नहीं करता और वो भी अगर चीज़ केक हो और चीज़ केक भी चॉकलेट चीज़ केक हो, तो सबका फ़ेवरेट होता है। बाज़ार में बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है, मतलब अगर आपको इसका एक ही स्लाइस लेना है ना, तो वो कम से कम ₹250 का बनेगा, मतलब मिलेगा और इतने बड़े केक में 8 स्लाइस बनते हैं। जस्ट इमेजिन तो उससे तो ये सस्ता ही पड़ेगा और बिल्कुल बहुत बढ़िया सामान से और बहुत जल्दी, बिना गैस जलाए आप बहुत बढ़िया चीज़ केक कैसे बना सकते हैं, आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। मैं हर बार महीने 2 महीने में ये केक बनाती रहती हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी का ये फ़ेवरेट केक है और बाज़ार से मँगाने से अच्छा थोड़े कम सामान में इसे घर में बहुत आराम से बनाया जा सकता है। आप सबको रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस केक को बनाने के लिए ना तो आपको बेक करना है, ना मोल्ड चाहिए, ना ही गैस जलानी पड़ेगी, बड़े आराम से बन स्वागत है जाएगा। आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। तो चलिए आज आपके साथ बहुत बढ़िया चीज़ केक की रेसिपी शेयर करती हूँ। टोटल 2 चीज़ केक आपके सामने बनाऊँगी और जो कि 8 या 10 लोगों के लिए काफ़ी हैं। मतलब अगर पेटू हों तो भी 10 लोगों के लिए आराम से मोल्ड के साथ भी बनाएँगे और बिना मोल्ड के भी। ये है मोल्ड, इसका बेस जो है वो निकल जाता है, केक बनाना बहुत आसान है। और ये है सेलोफिल शीट्स, आराम से बाज़ार में मिल जाती हैं, 2 या 3 रुपए की 1 शीट आती है। तो 1 शीट को मैंने बीच में से 2 टुकड़े काट लिए हैं और इसको हम आपस में चिपका देंगे। टोटल 2 सेलोफ़ेन शीट्स का इस्तेमाल मैंने किया है, क्योंकि एक तो हम केक जो है वो शीट पे ही बनाएँगे और जिससे कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना, तो भी आप इस केक को आराम से बना लेंगे। इस तरह से दोनों शीट्स को आपस में चिपका देंगे और उसके बाद इसका एक राउंड बना लेंगे। जितना बड़ा आपको केक बनाना है ना, मैंने ये 8 इंच डायमीटर का केक लिया है और इस तरह से इसको एक प्लेट को बैक साइड पे चिपका देंगे और चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सर्कल बना लीजिए आराम से। उसके बाद थोड़ी-थोड़ी दूर के ऊपर इस तरह से टेप लगा दीजिए, जो कि आधी शीट पे और आधी नीचे खुली हुई हो और उसको उल्टा करके इस तरह चिपका दीजिए। तो ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब आपको ना तो इसमें किसी मोल्ड की ज़रूरत है और आप घर में ही बिना गैस जलाए बहुत बढ़िया केक बना लेंगे। और एक शीट मैंने मोल्ड के अंदर भी लगा दी है ताकि केक निकालने में दिक्कत ना हो। अब इसके लिए हम इसका एक बेस तैयार करना होता है और वो बेस जो है वो बिस्किट के क्रस्ट का होता है। इसके लिए मैंने जो ब्रिटानिया मैरी केक होता है ना, वो लिए हैं 2 पैकेट, 2-200 ग्राम के, यानी टोटल 400 ग्राम मैरी बिस्किट्स का यूज़ किया है और 1 पैकेट ये आम तौर पे 10-12 रुपए का आ जाता है। तो 2 पैकेट के बिस्किट निकाल के इस तरह से हम इन्हें रफली तोड़ लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। सिर्फ़ मिक्सी का जार चाहिए, जो कि आम तौर पे सबके घर में होता है और उससे आप बहुत बढ़िया जो है केक बना लेंगे। ये देखिए इसे मैंने चला लिया और बिल्कुल पाउडर कर लिया। आप किसी पॉलीथीन में डाल के भी पीस सकते थे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के लगभग कोको पाउडर डाल देंगे और ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है, यानी चीनी नहीं है। तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच शुगर पाउडर, जो घर में चीनी होती है ना, तो मैंने 1 कटोरी भर की चीनी यानी 200 ग्राम के आसपास उसको पीस के रख लिया है, ताकि एक ही बार केक बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। अब हम तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे और एक बड़े बाउल में डाल देंगे। अब 50 ग्राम अमूल का मक्खन तेज़ गरम करके वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से सारे बिस्किट के क्रस्ट को मक्खन के अंदर मिला देंगे। ये देखिए धीरे-धीरे आराम से मिलाया है, तो सारा जो बिस्किट है ना, वो मक्खन में कोट हो गया और इसका आप कलर खुद ही देख सकते हैं, कोको पाउडर की वज़ह से कितना अच्छा है। आप जितना अच्छी कंपनी का कोको पाउडर और चॉकलेट लेंगी, उतना ही बढ़िया केक बनेगा। थोड़ा महँगा रहेगा लेकिन बाज़ार से कम 10 गुना सस्ता रहेगा और इसके अंदर जो है ना टोटल 600 और 600 या 600 ग्राम से भी ज़्यादा है, क्योंकि केक बनाने के बाद मैंने नापा नहीं है और सामान मैं आपको बताती जाऊँगी। अभी तक मैंने 50 ग्राम चीनी, 50 ग्राम कोको पाउडर, 50 ग्राम मक्खन और 400 ग्राम बिस्किट का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने आप ही हिसाब लगा लीजिए, 550 ग्राम सामान हम इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे हम बिस्किट का जो है ना ये बेस बनाएँगे अपना चीज़ केक का। सारा आधा-आधा करके मैंने दोनों मोल्ड के अंदर डाल दिया है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अगर मोल्ड में बनाना चाहें चीज़ केक, तो भी आराम से बना सकते हैं और मोल्ड ना हो तो भी आप बड़े आराम से बना सकते हैं। इस तरह गिलास से हम इसको सेट कर देंगे और अच्छे से ये देखिए, नीचे की तरफ मैंने एक पतली-सी, ये लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी केक की बिस्किट की जो है वो लेयर लगा दी है। अब मैंने 2-200 ग्राम के 2 चॉकलेट के, 1 डार्क चॉकलेट और 1 मिल्क चॉकलेट,
दोनों स्लैब लिए हैं और ये दोनों 2-200 ग्राम के हैं। आप चॉकलेट कोई भी ले सकते हैं। वैसे जो मैंने यूज़ की है वो वेनुटेन की है और इसके अंदर कोको बटर होने के कारण ना इसका टेस्ट बिल्कुल रियल आता है। और आप मॉडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडे का भी जो है ना कंपाउंड भी आता है और दूसरा जो चॉकलेट है ना कुवर्चर वो भी आती है। चॉकलेट 2 तरह की होती है, कंपाउंड और कुवर्चर। तो अगर आपको केक वगैरह में डालना है तो आप कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चीज़ केक या चॉकलेट केक बढ़िया बनाना है या चॉकलेट बनानी है तो कुवर्चर का इस्तेमाल कीजिए। रियल चॉकलेट का टेस्ट आता है क्योंकि ये कोकोआ बटर से बनी होती है। ये देखिए, दोनों को मैंने 2 घंटे पहले ही फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिया था। तो आराम से इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे ताकि हमें इन्हें मेल्ट करने में दिक्कत ना हो। बस जो गैस जलानी पड़ी है बस वो इतनी ही। आप डबल बॉयलर की हेल्प से या 30-30 सेकंड के लिए 3 बार इसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर गरम कर लीजिए और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अब इसके लिए मैंने 400 ग्राम के लगभग ये जो है चीज़ ली है, साथ में 100 ग्राम जो है मेरे पास दही था, उसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी निकाल के और टाँग दिया था। तो 50 ग्राम के लगभग हंकड़ इस्तेमाल किया है और 400 ग्राम के लगभग मैंने इसके अंदर क्रीम चीज़ का इस्तेमाल किया है। आराम से किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आपको मिल जाएगा। अब जो 150 ग्राम के आसपास जो चीनी बची थी, वो सारी मैंने इसमें डाल दी है, क्योंकि ना तो ये चीज़ और ना ही कोई भी क्रीम हम जो यूज़ करेंगे, उसके अंदर ज़रा सी भी शुगर नहीं है, तो शुगर तो इस केक के अंदर जाएगी। तो 150 ग्राम चीनी को बिल्कुल पाउडर करके मैंने इसमें डाल दिया है। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आप वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं और इस केक को बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी से अपने घर में बना सकते हैं। अब अमूल की फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम, आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं या आधा-आधा दोनों का। मैंने 2-200 ग्राम की ये छोटी डब्बियाँ ली हैं और इसमें से आधा-आधा इस्तेमाल कर लिया है। आधा-आधा हम फिर किसी दिन इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि केक तो बनता ही रहता है। अब एक चीज़ और चाहिए अगर-अगर। ये केक को सेट करने के काम आती है, क्योंकि हम इस केक को बेक नहीं कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। इसके लिए मैंने 15 ग्राम के लगभग जो है अगर-अगर पाउडर लिया एक बाउल में और तेज़ गरम पानी डाल देंगे, कम से कम 50 ग्राम, 50 एमएल, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसका एक पतला-सा घोल बना के और इसको साइड में 2-3 मिनट तक इसको भीगने के लिए रख देंगे। इतनी देर मिक्सी में जो सारी चीज़ें मैंने डाली थी ना, उनको मैंने अच्छे से चला लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इसका पतला-सा घोल है, लेकिन ये बहुत ख़ास है, क्योंकि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये केक को सेट करने का काम आता है। और अगर आप नॉन-वेज यूज़ करते हैं तो जिलेटिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर-अगर पूरी तरह वेज है, ये एक चाइनीज़ ग्रास है और आराम से मार्केट में मिल जाएगा। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा चीज़ केक का बैटर बन के तैयार है। कोई देख के खाने वाला कहेगा ही नहीं कि ये केक आपने घर में बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और आपका सामान कुछ भी खराब नहीं होगा। अगर आपको 1 केक बनाना है तो सारा सामान आप आधा-आधा लीजिए, और मैंने 2 केक बनाए हैं तो इसलिए मैंने सारा सामान जो है वो डबल लिया है। अब जो हमने अगर-अगर को पानी के अंदर भिगो के रखा था उसमें ये थोड़ा-सा हम बैटर डालेंगे, ताकि ये स्मूथली सारा एकसार पूरे हमारे केक के अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको क्रीम चीज़ के अंदर मिक्स करके अब हम इसे डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा केक आराम से स्मूथ हो जाएगा और हमें बीटर वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस सारे बैटर में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये केक को सेट करने के लिए बहुत काम आएगा और केक आपका इतना स्मूथ कट के तैयार होगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने ये चीज़ केक घर में बनाया है। रेसिपी वाक़ई काम की है। अगर आपके बच्चों को भी चीज़ केक पसंद है, तो आप ये रेसिपी बड़े आराम से घर में ट्राई कर सकते हैं, सबको पसंद आएगी। अब धीरे-धीरे करके जो मैंने चॉकलेट मेल्ट की है ना, वो अच्छे से उसको हम 2 से 3 बार धीरे-धीरे करके मिलाएँगे और पूरा इसके अंदर मिला देंगे। यानी कि टोटल 400 ग्राम हमने चॉकलेट यूज़ की है। तो सामान काफ़ी सारा है, आप अपने आप ही समझ जाइए कि हमारा टोटल केक कितना बना होगा। मैं आपको टोटल नाप कर भी बता दूँगी कि टोटल हमारा केक कितने वज़न के 2 केक बन के तैयार होंगे। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इतना स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना और इसको हमें पलट देना है। ये दोनों अपना जो हमने मोल्ड का केक और जो बिना मोल्ड का है, दोनों तरह से मैंने आपके साथ चीज़ केक की रेसिपी शेयर कर दी। आपके बच्चों को अगर चीज़ केक पसंद है या आपको भी, तो आप ये वाली रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आप खुद ही आकर जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगी, आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हमें कुछ नहीं करना,
पूरा बैटर मैंने दोनों जो मोल्ड है ना, उनके अंदर आधा-आधा पलट दिया है और इसके बाउल के अंदर जितना भी लगा है ना, इसे फटाफट से हमें जो है मोल्ड के अंदर डाल देना है। क्योंकि अब ये धीरे-धीरे 10-15 मिनट में सेट होने लगेगा, अगर-अगर की वजह से। अब ये दोनों केक उठाकर आप फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप सारी रात के लिए रख सकते हैं, तो सारी रात के लिए, वरना कम से कम 5 से 6 घंटे इसे अच्छे से फ्रिज में सेट होने दीजिए। और निकालने से पहले आप आधा घंटा इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, केक बहुत अच्छा सेट होगा। ये देखिए, मैंने इसे सारी रात फ्रिज में रखा था। एकदम सुपर चिल्ड और टेस्टी केक हमारा बन के तैयार हो गया है। दोनों केक बहुत अच्छे बने हैं और दोनों सेम फ्लेवर के हैं। मैंने जानबूझकर बनाए हैं और टोटल अगर आप देखेंगे तो मैंने 400 ग्राम तो बिस्किट और 50 ग्राम कोको पाउडर, 50 ग्राम शुगर पाउडर, 50 ग्राम बटर, 550 ग्राम सामान वो यूज़ किया, 400 ग्राम चॉकलेट यूज़ की है और उसके अलावा 400 ग्राम चीज़, क्रीम चीज़, 50 ग्राम हंकर, 150 ग्राम शुगर, ये सब सामान हमने इस्तेमाल किया है। तो आप अपने आप ही हिसाब लगा लीजिए, 800 और 200, 1000 और 550, 1600, यानी हमारे 800 ग्राम के आसपास 2 केक बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। अब नेक्स्ट ये देखिए कितना अच्छा हमारा चीज़ केक है और आराम से बस ये जो सेलोफ़ेन शीट है बहुत आराम से निकल जाती है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा चीज़ केक बनकर तैयार है। अब ऊपर से आप चाहें तो इसे थोड़ा-सा गार्निश कर सकते हैं और ना चाहें तो ये ऐसे ही खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। कोई ऐसा होगा जो इस केक को पसंद नहीं करेगा। अब मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट ली और उसको घिस के इसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा चूरा-चूरा डाल दिया है। इससे ये देखने में भी और खाने में भी बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। बस तो चलिए, हमारा चीज़ केक तैयार है। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। काटने में एकदम स्मूथ है और ये आजकल का बहुत ट्रेंडिंग केक है और मेरे हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि थोड़ा शुगर तो है बट इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं है और क्रीम चीज़ यानी दूध, हंकर दूध और बिस्किट्स यानी आटा। तो मतलब बहुत बढ़िया केक बन के तैयार है, जिससे कि कैलोरी तो थोड़ी आपको लगेगी कि है, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा कि कोई अनहेल्दी चीज़ खाई है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट टेस्टी केक बन के तैयार है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही अच्छी केक की रेसिपी है। आप कभी भी बच्चों के बर्थडे पे भी ये केक ट्राई कर सकते हैं। आजकल बहुत ट्रेंडिंग और बच्चों का फेवरेट केक है। मैं बहुत दिनों से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन और रेसिपीज़ होती हैं, इस चक्कर में नहीं हो पाता है। तो लेकिन जब मेरी बेटी ने कल कहा, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना देते हैं। उसके लिए चीज़ केक भी हो जाएगा और मेरी एक बढ़िया रेसिपी भी बन जाएगी। आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ केक की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, जो बिना मोल्ड के बनाया था ना, उसको मैंने नट्टीज़ से थोड़ा-सा गार्निश कर दिया। वो भी आराम से निकल गया और देखने में बहुत ही सुंदर केक है। तो प्लीज़